बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान सामी इब्राहिम हूँ। आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। दोपहर का वक्त है और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। शहर बादलों से घिरा हुआ है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद मौजूद रहती है। सूरज की तमाज़त वैसे नहीं है। मॉनसून अपना रंग दिखा रहा है और आज कुछ बारिश होने का इम्कान है। तो देखते हैं कि मौसम कितना अच्छा रहता है या कितना अच्छा होता है। अब ज़रा ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। इलेक्शन, मौजूदा निज़ाम, गवर्नेंस, इस पर हमेशा बात होती है और इससे पहले जो मौजूदा हुक्मरान हैं इन्होंने हमेशा यही कहा कि जो 2018 के इलेक्शन, 2024 के जो इलेक्शन थे वो बड़े मुनसिफाना थे और ये इमरान खान साहब जो कहते हैं बातें, एवं ही बातें कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये जो कश्मीर का मामला है, मैं कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आपको दूंगा, लेकिन जो एक नई चीज़ निकल के आई है वो ये चीज़ हुई है कि अब बिलावल भुट्टो साहब ने एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने नून लीग की हुकूमत को ये कहा है कि ये फार्म 47 की पैदावार है। पीटीआई जो बात कहती थी, इमरान खान जो बात कहते थे, उसको इन्होंने कहा है कि ये दुरुस्त है। ये ज़रा सुने आप बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये आवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। अब मुझे ये बताइए, इस गुफ्तगू के बाद 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, जो कुछ भी हुआ है, एक्सटेंशंस दी गई हैं, इस्तिस्ना दिए गए हैं, ये आईनी अदालत बना दी गई है, कुछ भी किया गया, इसकी कोई कानूनी अखलाकी हैसियत रह गई है। और ये जो दोनों जमातें हैं ये आपस में अब किस तरह से, क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, मुस्तफ़ा कमाल साहब बड़े ज़ोर शोर से उन्होंने तकरीर की है और ये कहा है कि मैं अपनी वजारत पर भी लानत भेजता हूँ, और उन्होंने इख्तियारात को छोटे सतह पर मुंतकिल करने की बात करते हुए सूबों की बात भी की है, पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद की है। अब वो सूरत हाल भी बनती हुई नज़र आ रही है। तो कहते हैं ना कि जो लड़ाई, जो चोर होते हैं ना, पकड़े कैसे जाते हैं, माल मसरूका पर उनकी लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर लड़ाई किस पे हुई है? नून लीग और पीपल्स पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत आला और वजारत उज़्मा पर। अब ये बात जो है बिलावल साहब इसको हज़म नहीं कर पा रहे कि कश्मीर में नून लीग को गवर्नमेंट दे दी जाए, जबकि नून लीग ये कह रही है कि जब आपको गिलगित बल्तिस्तान में इसी तरह हुकूमत दी गई जिस तरह हमें कश्मीर में दी जा रही है तो हम कोई बोले। और पीटीआई पर भी तो दोनों मिलकर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, भुट्टो शहीद हो गया, बेनज़ीर शहीद हो गई, नवाज शरीफ को हथकड़ी लग गई, मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन हमने कभी हमले नहीं किए, जीएचक्यू की तरफ नहीं आए, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनकी जगहों पर हमने हमले नहीं किए, लेकिन इमरान खान साहब ने हमले कर दिए, उनकी जमात ने हमले किए। जबकि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते थे कि हमने एक पॉलिटिकल स्ट्रगल अपनाई है, उसी को फॉलो किया है, तहकीकात करवाई जाए, वीडियो फिल्म चलाई जाए, हमने किसी जगह पर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कोई हमला नहीं करवाया और ना ही हम अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हैं। लेकिन जनाब ये अब इस सारी कहानी के बाद आप मुझे बताइए कि जब हुकूमत, अब बिलावल भुट्टो पर यह फ़र्ज़ बनता है, मैं कल से कह रहा हूँ कि वो जरदारी की लेगेसी लेके चल रहे हैं। अगर वो बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी लेके चल रहे होते तो जहाँ पर हक सच की बात आई वो अड़ जाते थे। भुट्टो ने फांसी का फंदा चूम लिया, मोहतरमा बेनज़ीर पिंडी में शहीद हो गई, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब बिलावल अगर उस लेगेसी को लेके चल रहा है तो करे चैलेंज, नून लीग को चैलेंज करे और जो ताकतवर लोग हैं उनको चैलेंज करे, कश्मीर में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उस पर चैलेंज करे, पीटीआई के साथ जो हुआ है, इमरान खान के साथ जो हुआ है उस पर चैलेंज करे। चैलेंज से मुराद यह है कि हुकूमत को इस्तीफा दे और निकले, सड़कों पे बाहर निकले, अगर वो अपनी नाना की और अपनी वालदा की लेगेसी लेके चलना चाहता है। अदरवाइज तो जो बकरी है और उसके ऊपर शेर की खाल अगर आप चढ़ा दें तो वो शेर नहीं बनता, वो बकरी ही रहती है। भारत ये चीज़ चल रही है। अब ज़रा आ जाते हैं, मैं इमरान खान साहब की जो हमशीरा स्ट्रीट मूवमेंट चला रही हैं उस पर भी मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा। आज वो बाजोड़ में और चकदरा में और इधर जहाँ जहाँ गई हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग निकले, वो मैं आपको अपडेट देता हूँ आगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, बावजूद इसके कि रात भी खबरें ये आ रही हैं रावलाकोट में ऑपरेशन हुआ और भी मुख्तलिफ जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कश्मीरी इस वक्त वो लड़ रहे हैं, लेकिन पीछे हटने का नाम नहीं रहे। ये मैं फुटेजेस आप देखें, उनके काफ़िले मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और वो उसमें औरतें हैं, बच्चे हैं। और जो 2 तारीख को मुजफ्फराबाद का इलेक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इट इज़ वेरी लाइकली कि उस दिन भी कुछ इवेंट्स होंगे, कुछ इंसिडेंट्स होंगे। हुक्मरानों को चाहिए कि ये जो एक उन्होंने एक मगरूराना रवैया अख्तियार कर रखा है ताकत के नशे में, ये इससे
बहुत बड़ी ताकत थी सोवियत यूनियन और उसकी फ़ौज और सब कुछ, लेकिन जब वो कोलैप्स हुआ तो नहीं रोक सके उसको, वो बिल्कुल उसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई। यूगोस्लाविया का भी ऐसा ही था। तो ये ना करें, ये कश्मीरी जो हैं इनसे मिलजुल कर बात कर लें। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो जो हर बातें करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और उमर चीमा साहब, मैं इनको मतलब बहुत पढ़ा लिखा और इन्वेस्टिगेटिव और ये और वो, लेकिन इन्होंने ये जो गुफ्तगू की है कश्मीर के बारे में, क्या कह रहे हैं कश्मीरियों को कि 12 घंटे अगर हम तुम्हारी हिफाजत ना करें तो इंडिया तुम्हें कच्चा चबा जाए। ज़रा सुने पहले। कश्मीर के लोगों को खबर होनी चाहिए कि वो आए दिन वसाइल की बात करते रहते हैं। पाकिस्तान ने जो उनको प्रोटेक्शन दी हुई है, अगर इनको 12 घंटे ये प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाए तो इनको इंडिया कच्चा खा जाए। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। यानी शर्म आती है उमर चीमा ये बात सुनकर। और कच्चा चबा जाएंगे इंडियन, अगर इंडियन कच्चा चबा जाने वाले होते तो वो मकबूजा कश्मीर जो इस वक्त इंडिया की गले में हड्डी की तरह उसको फंसा हुआ है और उसको जख्म दे रहा है, 7 लाख फौज उनको काबू नहीं कर सकी। ये भी तुमने वैसी चवड़ मारी है जैसे वज़ीर दाखिला ने कहा था कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है। ये वो लोग हैं जो जियो TV के सुर्खेल हैं। जब ये वो अभी आप अंसार अब्बासी का एक मजमून पढ़ लें जो आज उन्होंने लिखा, इंतहाई शर्म आती है कि क्या क्या बातें करते हैं ये। दे आर प्लेइंग विद फायर। इनको अंदाज़ा नहीं है कि आगे क्या होगा। और फिर हुकूमत के जो टैक्टिक्स हैं, कल वो जमात इस्लामी वालों ने इश्तिहार छाप दिया, जेनजीज आ रहे हैं ताकि हम नौजवानों की जो तहरीक है उसको हम काबू में कर लें। पूरा नौजवान जिससे आप बात करें वो कश्मीर पर उसका दिल दुखा हुआ है, इमरान खान के नाम पर वो रोने लग जाते हैं। और अगर लीडरशिप PTI की निकले बाहर और जेन्युइन कश्मीरी तो वो लोग आएँ, लेकिन ये इस्लामी जमीयत तलबा वाले चंद 100 लोग यहाँ पर इस सारी सूरत हाल के बावजूद इकट्ठा कर सके, क्योंकि बदनीयती पर मबनी है ये सब कुछ। ये B टीम है हुकूमत की, ये हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं, सब उन्हीं के लिए। नईमुर रहमान साहब, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, अच्छे शरीफ आदमी है, लेकिन नहीं है हिम्मत ना वो कहते हैं ना कि आपके लिए आपके अंदर कोई दमखम होना चाहिए, कुछ स्पाइन होनी चाहिए, नहीं है। ये फंडिंग लेके सारी जिंदगी कभी कश्मीर के नाम पर कभी किसी के नाम पर इन्होंने काम चलाया। और अभी भी आई एम सॉरी, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं इस जमात में, लेकिन आई एम सॉरी, आप जो कर रहे हैं ये एक B टीम वाला काम कर रहे हैं। तो जनाब ये आप देखें, ये जख्मों पर इसको कहते हैं कि नमक छिड़कना, जलती पर तेल फेंकना। ये अगर मुंह बंद रखता उमर चीमा अपना, तो ये जो ना निकलता मुंह से, ये जो निकला है कि कश्मीरी तुम्हें, हिंदुस्तानी तुम्हें कच्चा चबा जाएं, और मकबूजा कश्मीर को देखो कच्चा चबा जाएं, तो मतलब कैसी बातें करो। सॉरी, मैं तुम के अगर बात करो, मेरे दिल को तकलीफ पहुंची है। आप कम से कम इस तरह से आपको नहीं बोलना चाहिए था। आप कोई अकल की बात करते। ताबिश को देखें, ऑल प्रेज फॉर हिम, एक दुखा हुआ, एक दिल से बात कही है उन्होंने। पूरे सोशल मीडिया पर उनका जो है वो वायरल है, जो उनका मैसेज है। और वो क्या कह रहे हैं, बात करें खुदा के लिए। आप भी ये कहें कि बात करें, आप भी ये प्रेशर डालें अपने दोस्तों को, उनको कन्विंस करें कि यार बात करें, वो हम में से हैं। आप ये कत्लो गारत और गोलियां ना मारें। इस सारी हमारी गुफ्तगू का मकसद ही है, कोई किसी को गुस्सा दिलाना या किसी की तहकीर करना मकसद नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कच्चा चबा जाएंगे, कोई मतलब है कोई कच्चा चबा जाएंगे। क्या यार आप लोगों की सोच है, खुदा की कसम। बंदा तुम वो मतलब क्या यार, क्यों बंदा बात करने को दिल नहीं करता ये बातें सारी देख के। अब जनाब, अच्छा भाई देखें, अब हुक्मरान जो हैं, आपने मरीम नवाज़ के भी प्रोटोकॉल देखे, हमजा शहबाज के भी देखे। अभी मैं आपको ये प्रोटोकॉल दिखा रहा हूँ। ये शर्जील मेमन साहब के साहबजादे हैं, बाहर कहीं फिर रहे हैं और सिक्योरिटी पीछे है इनकी। अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे भाई, कोई दुश्मनी होगी कुछ होगी, लेकिन बाज़ औक़ात लोग प्रोटोकॉल रखते हैं हमें दहशत डालने के लिए। शर्जील मेमन अच्छे आदमी हैं, मतलब ये इस तरह डिस्प्ले करना सिक्योरिटी का और अपने आप को इस तरह से करना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ये बनावट इस तरह की। आई मीन इफ़ यू डोंट डू इट दैट विल बी फाइन। अलीमा खान साहब, आप चकदरा ये सीन देखें, लोग देखें।